तो थोड़ा इनके बीच में आया कि ये चीज हो रहा है, तो कहे कि भूत भूत भी होते हैं। तो उसमें से एक बंदा बोला, अरे भूत नहीं होता है, भूत होगा तो मैं उसको अपने गोदी में खिलाऊंगा, ऐसा करके उन्होंने टोंट मार दिया। हाँ, उसने जोश जोश में बोल दिया, टोंट मार दिया। फिर उस दिन कहानी खत्म हो गई। उस दिन भी उनको खटखटाने का आवाज आया। जब वो चले गए, वो सब चले गए तो उस रात में भी आया। लेकिन इस बार जो ये थे, डरे थे, इनके साथ जो इंसिडेंट हो रहा था, ये डर गए थे, तो उन्होंने उनको रिप्लाई ही नहीं किया। 1 घंटे तक फिर से आवाज खटखटाने का थोड़ा थोड़ा देर पे आता रहा, लेकिन इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। अब नेक्स्ट डे सभी टीचरों को जो इनके पास आते थे, उनको इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, ऐसे ऐसे चीजें हो रही हमारे साथ, तो ये कैसे हो सकता है। तो फिर आया, फिर ताश हुआ, फिर बीड़ी जलाने वाली बात आई। अब क्या हुआ, जब ये आए तो बारिश होने लगी। अब गांव में आपको लाइट नहीं है, आप एक लैंप के सहारे आप वहां अपना नमस्कार, मैं हूं राकेश गिरी और आप देख रहे हैं रियल हिंदुस्तानी। फेस टू फेस के इस नए एपिसोड में आज मेरे साथ हैं जितेंद्र जी। तो जानेंगे इनसे एक रियल स्टोरी के बारे में कि इनके गांव के जो पड़ोस वाला गांव है उनमें ये हुआ था कहानी। तो ये रियल एक घोस्ट स्टोरी है जो आपको सुनने में बहुत मजा आएगा और आपका लगातार डिमांड आते रहता है कि कोई घोस्ट स्टोरी लेके आओ। तो भाई आज बताएंगे कि इनके जो पड़ोस के जो गांव में क्या हुआ था, और ये सच्ची घटना है, आपको भी सुन के लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल ही रियल घटना है। तो भाई से जानेंगे कि आखिर वो घटना क्या है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनों के साथ शेयर करें। तो जितेंद्र जी, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलाने के लिए रियल हिंदुस्तानी चैनल पे। सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। यहाँ आके मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा। तो जितेंद्र भाई, जो आप बता रहे थे कि जो भूत की जो कहानी हुआ था आपके पड़ोस के गांव में, वो क्या कहानी था, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से। देखिए, कहानी जो है एक्चुअली में मेरा बहुत पहले का है, लगभग 7-8 साल पहले का है। और ये कहानी जिन्होंने सुनाया था उन्हीं के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। अच्छा। तब उनका सिलेक्शन हुआ था प्राइमरी स्कूल में, और उस सिलसिले में उन्हें जॉब करने के लिए किसी दूसरे जगह जाना पड़ा था। अच्छा। तो कहानी कुछ यूं था कि एक्चुअली में जो जॉब डेस्टिनेशन था उनका, जो होम लोकेशन है वहां से दूर था। अच्छा। तो उनको वहां शिफ्ट करना पड़ा था जहां पे वो स्कूल था। तो गांव भर का स्कूल, उस समय में लाइट वगैरह का भी उतना सुविधा नहीं था, तो वहां पे उन्हें रूम नहीं मिल रहा था। तो गांव के ही प्रधान जी, मुखिया जी होते हैं, उनके यहाँ उनको रूम मिल गया, आश्रय मिला, वहां वो रहने लगे। थोड़ा दिन के बाद उनको अनकंफर्टेबल हो या कुछ पर्सनल उनका कुछ सीन रहा होगा, तो उन्होंने लोकेशन चेंज करना चाहा। उनको नजर में लोकेशन था भी कि यहाँ से मैं यहाँ चला जाता हूँ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा। वो लोकेशन एक्चुअली में जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे उसी स्कूल में वो एक घर था, उसी में, तो वो वहाँ कोई रहता नहीं था। उन्होंने सोचा क्यों ना हम यहीं एडजस्ट कर जाए, यहाँ से स्कूल भी रहेगा, अपना स्कूल के स्कूल में ही रह भी लेंगे और यहाँ पे किसी पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा। रूम हम ढूंढने का कोशिश किया तो उन्होंने मिला नहीं उनको। तो कहानी कुछ यूं हुआ, जब वो वहां शिफ्ट करे तो वो रूम तो टूटा फूटा था, थोड़ा रिपेयरिंग करवाया गांव के ही लोगों से मदद लेके। रिपेयरिंग करवाने के बाद वो वहां पे शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद वो रहने लगे, दिन में अपना स्कूल करते, शाम में अपना 8-9 बजे खाना वाना बनाते। अब वहां पे कोई रहता नहीं था, स्कूल थोड़ा साइड में था, वहां पे आसपास में वो घर भी नहीं था। तो गांव के साइड में था मतलब। हाँ। और भी स्कूल में जो पढ़ाते थे टीचर, वो भी उसी गांव में रहते थे, लेकिन उनको संयोग से रूम वगैरह मिल गया था। कुछ की शादी हुई थी तो वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे, तो उनको ढूंढना ही था रूम। उन्होंने ढूंढ के ले लिया था रूम, बट इनको नहीं मिल रहा था, इनकी शादी नहीं हुई थी। तो ये अकेले थे, अपना यहाँ एडजस्ट कर रहे थे। चलो यहीं पे रह लेंगे, यहीं पे स्कूल में रह लो अपना। जी, स्कूल में ही रह लेंगे। तो वो रहने भी लगे, कोई दिक्कत नहीं था। तो जो उस गांव में टीचर और भी जो आते थे वहां पढ़ाने, जो जिन्होंने रूम वहां लेके रखा था, वो बोलने लगे कि आपको रात में यहाँ कैसे रहते हो, अकेलापन महसूस नहीं होता। तो बोले क्या कर सकते हैं, अब जॉब है तो रहना पड़ेगा। अब मेरे को रूम मिल भी नहीं रहा कहीं और लोकेशन पे ले ले, या गांव में ही आसपास में ले ले।
तो बोले कि ठीक है, अब मैं खा पी के घूमते हुए, जो और टीचर थे 3-4, बोले घूमते हुए मैं आ जाया करूंगा, आपका रात में मन भी बहल जाएगा और आप से बातचीत भी हो जाएगी, आपका थोड़ा रात भी कट जाएगा, 10-11 बजे हम भी चले जाया करेंगे, अपने घर सो जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे जॉब है। तो इस तरह से चलने लगा उनका दिन। एक दिन क्या हुआ, 3-4 बंदे आते थे उनके यहाँ, तो एक दिन रात में इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम ताश पत्ते खेलें। तो पत्ता खेलना, 3-4 बंदे थे वो, तो पत्ता खेलना शुरू कर दिए। लैंप के दुधिया रोशनी में ही पत्ता खेलते थे और रात का समय होता था, आसपास में घर नहीं है, तो समझ लो उस पूरे एरिया में सिर्फ वही एक रोशनी का जरिया है और वो पत्ते वगैरह खेलने लगे। मतलब गांव में ही जैसे वो स्कूल में रहते थे, अब बाकी जो टीचर थे 2-4 और वो गांव में रहते थे, तो वो सोचते थे चलो गांव में है ही, तो स्कूल में 5-6 बजे छुट्टी हो जाती थी, उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद, तो वो सब भी सोचते हैं चलो टाइम पास करने के लिए अपना मैं भी आ जाऊंगा, यहीं बैठ के ताश वाश खेलेंगे और इनका भी दिल लगा रहेगा, अकेलापन महसूस नहीं होगा। तो ऐसे ही मतलब सिलसिला रोज मतलब चलते रहता था। हाँ, रोज चला। वो तो शुरू में ही कहानी घटना शुरू होने लगा। जब एक दिन का इंसिडेंट है, उनमें एक बुजुर्ग टीचर थे, ये लोग तो कम उम्र के थे, वो बुजुर्ग थे थोड़ा, जब 45 साल के रहे होंगे। तो वो बीड़ी पीने का उनका आदत था, तो उन्होंने सबको बीड़ी रिकमेंड करा कि अब भी पियो, ताश खेलते हुए बीड़ी पीते हुए मजा आएगा। तो सबको दे दिया। थोड़ा झिझकते हुए, जो मेरे यहाँ के थे उनका नाम अरुण था, वो झिझकते हुए बीड़ी ले लिया, चूंकि सीनियर थे तो थोड़ा वो मैनर रख रहे थे। अच्छा। तो बीड़ी जो लिया, तो 4 बंदे को जो बीड़ी बांटा गया, तो उसमें से एक बंदे का शिकायत था कि बीड़ी मुझे नहीं मिला। उनका नाम मैं पर्सनली नहीं लेता हूँ मैं, लेकिन काल्पनिक बता रहा हूँ, मोहित समझ लिए। तो उनको बीड़ी नहीं मिला। उन्होंने कहा मैंने आपको बीड़ी दिया, आपने लिया भी। उन्होंने कहा मुझे नहीं मिला, फिर उनको दे दिया बीड़ी। उतना लोग बात आई गई, बोला फिर लो कोई नहीं मिला, तो लो सब बीड़ी पिया उस रात को। सब ताश वाश खेल के अपना 11-12 बजे करीब में वहां से चल दिए सब अपने अपने घर। नेक्स्ट डे ऑफिस आना भी आना अगले दिन। ये भी अरुण जो थे ये भी सो गए वहीं पे। अब इनको 12 बजे के बाद 1 बजे जब इनका थोड़ा आंख लगा ही था, तब इनके दरवाजे से पे खटखटाने का आवाज आया। इनको लगा किसी को होगा जरूरी, तो इन्होंने आवाज दी कि कौन है। डर तो इनको लगा कि भाई 1 बजे रात में कौन मेरे यहाँ आ गया। तो खटखटाने का आवाज आया, तो थोड़ा सूखा सूखा आवाज में वो बंदा बोला कि बीड़ी चाहिए मुझे, बीड़ी दे। तो बोला एक होगा कोई बीड़ी पीने का, उसको शौक होगा। तो बोला कि मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ, वो आए थे वो उन्होंने दे दिया तो मैंने तब पी लिया था, मैं नहीं पीता हूँ। इनको डर लगा, इन्होंने रूम नहीं खोला। 1 घंटे तक वो आवाज थोड़ा थोड़ा देर के बाद खटखटाने की आने लगी। 1 घंटे तक वो आवाज रहा, फिर ये सोए। मॉर्निंग में उठे, इन्होंने किसी से जिक्र भी नहीं किया। इनको लगा होगा कि कोइंसिडेंटली कोई आया होगा, इनको लत लगा होगा बीड़ी पीने का। तो खिड़की विड़की खुली थी, किसी ने देखा होगा कोई बीड़ी बीड़ी पी रहा है, तो वो आ गए। भूत वाली बातों पर ध्यान नहीं गया, सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ होता है। इनका कुछ उतना अटेंशन नहीं था पैरानॉर्मल एक्टिविटी, भूत आत्मा इनसे इनको वो इतना मानते नहीं थे। तो फिर नेक्स्ट रात भी सेम कंडीशन हुआ। सब आए 9-10 बजे रात को, और फिर सब ने ताश खेला, फिर बीड़ी बटी सब में। तो उस समय क्या हुआ, जो अरुण थे वो बीड़ी जला के पी रहे थे। अच्छा। खिड़की दरवाजे खुले हुए थे। इनको क्या लगा कि अचानक से खिड़की से कोई हाथ लंबा होके तेजी से कोई आया और झपट्टा मार के इनका बीड़ी जो है बाहर लेके चला गया। इनका ही बीड़ी जो इन्होंने जला रखा था। अब मान लो पीते पीते कोई साइड में रख दिया, हाथ में रख के अपना जो है वो कर रहे हैं, तो खट से गायब हो गया इनके बीड़ी। इन्होंने कहा कि यार ये मतलब मेरा बीड़ी कहाँ गया। अब वहां पे भी इन्होंने उन चीज को रियलाइज नहीं किया, लेकिन इनको डर लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने बीड़ी जलाई थी, वो बीड़ी आखिर कहीं कहाँ। और वो जो इनको वहम हुआ था कि कोई हाथ खिड़की से होके लंबा आया और मेरा बीड़ी लेके चला गया। इन्होंने भी फिर भी माइंड नहीं किया इनके मन में, लेकिन डर आ गया कि कुछ तो है, मतलब बीड़ी के से रिलेटेड ही कंडीशन हर बार उत्पन्न हो रहा है। कल उसको बीड़ी नहीं मिला, वो कह रहा मैंने दिया, उसने कहा मैंने लिया नहीं। हो सकता है उस समय वो बीड़ी किसी और ने ले लिया, वो भी हो रहा था। फिर आज भी हो गया, आज भी हो गया। अब ये सब ये पर्सनली अरुण जो थे ये परेशान हो गए। तो थोड़ा इनके बीच में आया कि ये चीज हो रहा है, तो कहे कि भूत भी होते हैं। तो उसमें से एक बंदा बोला अरे भूत नहीं होता है,
भूत होगा तो मैं उसको अपने गोदी में खिलाऊंगा, ऐसा करके उन्होंने टोंट मार दिया। हाँ, उसने जोश जोश में बोल दिया, टोंट मतलब। मार दिया। फिर उस दिन कहानी खत्म हो गई। उस दिन भी उनको खटखटाने का आवाज आया। अच्छा, उस जब रात वो में- चले गए, वो सब चले गए तो उस रात में भी आया। लेकिन इस बार जो ये थे डरे थे, इनके साथ जो इंसिडेंट हो रहा था ये डर गए थे, तो उन्होंने उनको रिप्लाई ही नहीं किया। 1 घंटे तक फिर से आवाज खटखटाने का थोड़ा थोड़ा देर पे आता रहा, लेकिन इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। अब नेक्स्ट डे सभी टीचरों को जो इनके पास आते थे उनको इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, ऐसे ऐसे चीजें हो रही हमारे साथ, तो ये कैसे हो सकता है। तो फिर आया, फिर ताश हुआ, फिर बीड़ी जलाने वाली बात आई। अब क्या हुआ, जब ये आए तो बारिश होने लगी। अब गांव में आपको लाइट नहीं है, आप एक लैंप के सहारे आप वहां अपना जीवन सब सवाल हुआ है, तो उसके बाद खेल रहे थे, बारिश शुरू हो गई। अब ये फंस गए, वहां पे जा भी नहीं सकते क्योंकि बारिश हो रही है, तो वो जा भी नहीं सकते। फिर बारिश भी काफी तेज हो रहा था, एकदम मूसलाधार बारिश हो रहा है, बिजली कड़क रहा है। उस बिजली के कड़कन में कुछ मतलब जो लाइट अचानक से आता है तो दिखता है ना, तो ये सब चीजें हो रहा था, मतलब। तो फिर इन्होंने कंटिन्यू रखा खेलना कि अब तो जा भी नहीं सकते, चलो यार चलो खेलो। और बीड़ी का मजा दोगुना हो जाता है वो उस मौसम में। अब बीड़ी चल रहा, तो फिर से इन्होंने बीड़ी जलाया। इस बार क्या हुआ कि जो अरुण है वो बंदा ऐसे बैठा था कि उसके सामने का लोकेशन खिड़की है, उस घर का खिड़की। अब बिजली जो कड़क रहा था तो उसमें इनको लगा कि मेरे को कोई देख रहा है खिड़की के बाहर से। अब वो जो बिजली कड़कती थी उसमें लाइटनिंग जो होती थी, जो इजोत होता था, मतलब रोशनी जो होता था, उसमें उन्होंने कुछ झलकियां देखी, कोई देख रहा है खिड़की से, कोई परछाई जैसा क्या है, नहीं कुछ आकृति है जो कि देख रहा है। उनके उसका आंख चमका या फिर उसका बॉडी का स्ट्रक्चर दिखा उस लाइट में। फिर से बात वहीं पे आ गई कि भूत है, ये तो बिलीव नहीं करते थे। फिर उसमें से एक बंदे ने फिर वही बात कहा कि अरे भूत नहीं होते है, हिम्मत तो आ जाए, मैं उसको बीड़ी पिलाऊंगा। फिर एक तेज हवा का झोंका आया, जो कि बारिश हो रही थी तो एक्सपेक्टेड था कि हवा हुआ आएगा, लेकिन वो अकॉर्डिंगली तभी आया और वो लैंप को बुझा के चला गया। अब अंधेरा हो गया, माचिस कहाँ रखा है इनको पता नहीं। अब ये उस समय इनको उसी डार्कनेस में और जो बारिश हो रही थी तो इनको अंदर आते हुए पैरों के आहट सुनाई दिए। अब सब थोड़ा डर गए कि ये अभी कौन आया है, क्योंकि जो चलने का आवाज होता है रात में वैसे भी आवाज का सराउंडिंग हो गया, इतना बारिश हो रहा है, कौन आ रहा है। हाँ, सराउंडिंग होता है, थोड़ा भी चले कोई तो आवाज आता है। अब ये डर गए सब। अब ये खड़े हो गए सब वहीं इर्द गिर्द में, वहीं जहां बैठे थे वहीं पे खड़े हुए। अब जो अरुण थे ये माचिस ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, इनको माचिस नहीं मिला। अचानक से जो बंदा बोला था, मजाक उड़ाया था, टोंट मारा था थोड़ा, उसके पास आया, बोला कि ले मैं आ गया, बता क्या करेगा, बीड़ी पीला। अब वो सबके हाथ में जो बीड़ी था सारा गायब हो गया, सबके हाथ से बीड़ी झटके से निकल गया। अब जो वो आकृति थी वो बारिश के जो लाइटनिंग होता है, जो बिजली वजना होता है, उसमें जो लाइट निकलता है उसमें इन लोगों को दिखा कि कुछ एक्सपेक्टेड मनुष्य से ज्यादा ऊंचाई का आदमी कुछ है और आया है। अब ये माचिस ढूंढ रहे थे, माचिस से इन्होंने जल्दी से लैंप जलाया, कोई नहीं था। लेकिन जिस बंदे से उन्होंने वो आकृति आके बोला और जिसने मजाक उड़ाया वो वहीं कोने में दुबक के बैठा हुआ और बिल्कुल डरा सहमा हुआ, वो काफी परेशान दिख रहा था। अब चारों को पूरी रात नींद नहीं आई। अब चारों बैठ के गुजारा, ताश भी नहीं खेला, डर इतना बैठ गया था कि ताश भी बंद हो गया। अब ये चारों सोए नहीं, चारों जग के पूरा रात काटा और फिर नेक्स्ट डे जो सबसे डरा सहमा था सबसे पहले भागा। फिर वो 2-3 बंदे थे, वो भी जो अरुण थे, जो टीचर वहां रह रहे थे, उनको भी बोला कि आप आज के आज ही रूम ये खाली कर दो, हमको यहाँ सही नहीं लग रहा और आज से हम आ भी नहीं पाएंगे। जो कंडीशन इन लोग के साथ हुआ, पैरानॉर्मल चीजें आपको जनरली लाइफ में नहीं होता, अब जब होता है तो वो एकदम से हट कर जाता है। सही बात है, सबको हट कर रहा था, चीजें मजाक में ले रहा था, जब उसको सीरियस हो गया तो हाँ सबको हट हो रहा था। लेकिन वो हट ज्यादा हुआ उस बंदे के साथ जिसने थोड़ा मजाक उड़ाया, थोड़ा टोंट मार दिया था। अब ये स्कूल खत्म हुआ और शाम को ये निकल गए अरुण रूम ढूंढने, पास के गांव में जाके इनको रूम मिला। उनसे ये पहले भी बात कर रखे थे कि ये रूम जब बने ना, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, छत नहीं डाला था, तो मुझे आप जो है यहाँ रूम दे देना। उन्होंने कहा ठीक है बन जाएगा तो ले लीजिएगा। वहां गए
तो उन्होंने सारी कहानी बताई उनको कि ये आधा अधूरा रूम है ना, इसके ऊपर छत डलवा के मैं रह लूंगा, मैं वहां नहीं रहूंगा। जिनको ये बात बताया उनको ये बात समझ में आ गया। उन्हीं के चाचा थे जो वही बगल में थे, तो उन्होंने कहानी सुनी और तब उन्होंने कहा कि ये सही बात है, एक पहलवान का आत्मा रहता है जो कि उसी स्कूल में उसी रूम के इर्द गिर्द में वो मरे थे। आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन वो लोगों को दिखते हैं। एट द एंड वो भूत है या साया है, तो उनका भरोसा नहीं किया जा सकता। तो फिर उन्होंने क्या करा, 1-2 दिन का आश्रय लिया वहीं पे, और वो रूम कंप्लीट करवा के उन्हीं लोगों ने उनको करवाया, फिर वहां से उनको चेंज करवाया। तो ये चीज उन्होंने हम लोग को बताई थी बहुत पहले, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो वो होता नहीं है, अब क्लास चल रहा है तो थोड़ा वो भी एक आता है कि लड़कों को एंटरटेन किया जाए। तो उन्होंने ये कहानी बताई कि उस फलाने स्कूल में जहाँ वो गए थे पहली बार पोस्टिंग पे, वहां पे ये इंसिडेंट हुए थे। पर बहुत बंदे ऐसे मानते नहीं है, मतलब कि भूत होता है, मगर जिनके साथ जब ये घटना घट जाता है तो उनको समझ में आ जाता है कि सच में होता है। तो बहुत बंदे ऐसे हल्के में ही लेते हैं इस चीज को, हल्का में लेते हैं। वो अरुण भी जो थे वो भी इन चीजों को नहीं मानते, और खासकर बंदा जब थोड़ा एजुकेटेड हो जाता है तो उनको लगता है कि जब मैं चीजों को जब तक फील ना करूं, देखूं ना, तब तक मैं उसको क्यों मानूं। अब जब उनके साथ ये चीजें हुआ तो वो मानते भी है, बताते भी है। और जिस बंदे के साथ तो वो जो ट्रॉमा में गया बंदा, वो 1 महीने तक स्कूल नहीं आ पाया। एक्चुअली में वो इतना हर्ट हो गया था ना, और रात होने से पहले वो घर चला जाता था। उसके बाद भी तो वो बहुत ट्रॉमा में चला गया, वो काफी डर गया, काफी दिनों तक परेशान रहा। मतलब वो परेशान रहा, उसके मन में जो यादें रही होंगी उनसे जुड़ी हुई वो भूल नहीं पा रहा होगा। तो ये चीजें हुई थी उस समय में। एक और कहानी बता रहे थे कोई, मतलब वो भी काफी, हाँ ये भी कहानी है। ये भी एक एम्प्लॉय थे, उनका पोस्टिंग हुआ था यहाँ पुणे के अंदर। हम लोग के नोन में है, नोन में है। पुराना कहानी है, थोड़ा 3-4 साल पहले का ये इंसिडेंट होगा, जो उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम वहां पे उन्होंने फेस किया। तो जब वहाँ उनका पोस्टिंग हुआ था पुणे में, तो उनका एक बेटा था 7 साल का, उनकी पत्नी थी, वो थे। तो वो दिन भर तो जॉब करते थे अपना, और वाइफ जो थी, मिसेज जो थी, वो काम वाम करी, घर पे इतने सारे काम होते हैं। तो बेटा भी था, नया जगह गया था, उसको वहां पे कोई जान पहचान का भी नहीं था। अब लड़का 7 साल का है, घर में बंद रहता नहीं, वो घूमने उमने का जिद करता था। 3-4 दिन तक के उसकी मम्मी ने कहा यहाँ कहाँ जाओगे, उसने बोला कि बगीचा है बगल में, बगीचा में जाऊंगा। पार्क वार्क टाइप का रहा होगा, कम पॉपुलेशन वाला एरिया रहा होगा। तो 6-7 बजे के करीब में उसकी मम्मी जो है उसको घुमाने के लिए उस पार्क में ले गई। पार्क में ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम ही थे, या इवन ना के बराबर ही लोग रहे होंगे। वहाँ कोई जाता नहीं होगा, मेरे को जो लगता है, जो कहानी उन्होंने बताई उसके हिसाब से। बच्चा हर झूले पे अपना जाके खेल रहा। उसकी मम्मी दिन भर की थकी रहती थी, तो वो जबरदस्ती गई, उनका आंख लग गया। अब जिस बेंच पे बैठी थी वहीं पे बैठ कर सो गई। अब जब सो गई, थोड़ा देर के बाद उसका आंख खुला तो आसपास में उसका बेटा नहीं दिख रहा था। फिर वो ढूंढने लगी कहाँ गया, और जाके एक झूला था जो पेड़ के नीचे था, वहां पे किसी तरह का कोई रोशनी भी नहीं। वैसे तो उस समय 7-8 बज गए थे शाम के। तो बंदा वहां गिरा हुआ था अचेत अवस्था में। वो उसको गोद में उठाई उसकी जो मम्मी है, और लेके जैसे ही घर पे आई तो उसके पिताजी भी आ गए थे काम से। वो बोला कि क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ? बोला कि हुआ कुछ नहीं है, जो ऋत्विक नाम था लड़के का, बोला ये बेहोश है, पता नहीं क्या हुआ है, ये झूला पे मेरे आंख लग गए, ये खेलते खेलते जब जाके मैंने देखा ढूंढना तो ये किसी झूले के नीचे गिरा हुआ था, पता नहीं चोट लगा क्या है। तो बोला अब वो आदमी जो थे उनको गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन ऑन दैट टाइम वो कहे क्या कि यार उसको डांटना भी उस समय उतना नहीं है। वो भी समझते हैं कि दिन भर काम करते आंख लग गया होगा। तो बोला जल्दी जल्दी आओ, कार उन्होंने निकाला, फटाफट जाके हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में लेके उनको भर्ती करवाया। भर्ती करवाने के बाद डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में हुआ क्या। बंदा अचेत था, आईसीयू में उसको भर्ती करा। अब ये दोनों बाहर वेट कर रहे हैं कि कुछ भी किसी भी प्रकार का न्यूज तो आए। और डॉक्टर साहब जो थे वो आके बोले कि देखिए प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका कहीं चोट नहीं लगा है, कुछ मेरे को डिटेक्ट नहीं हो रहा है कि इसके साथ हुआ क्या है।
तो मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन आप भर्ती अभी रहेगा। अब जैसे ही कुछ आता है, 2-3 घंटे बीत गए इस तरह से, तो 3 घंटे के बाद नर्स जो थी वो आई दौड़ के बाहर, डॉक्टर साहब को बोला कि सर वो लड़का छटपटा रहा। तो वहां जाके फिर इंस्पेक्शन करा डॉक्टर ने, तो उनको उसके नाक से ब्लड आते हुए बच्चे का दिखा, थोड़ा ब्लड आया। अब ब्लड काला सा था और उसका जो सांस था वो स्मेल कर रहा था, महक रहा था बहुत बुरी तरीके से। तो वो भी समझ नहीं पाया कि ऐसा क्या है कि ये महक रहा है, बंदा अभी जिंदा ही है। वो सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो रहा था, ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा था, ऑक्सीजन मास्क हटाया तो इतना बदबूदार गंध आ रहा था उसके मुंह से। फिर जाके जो डॉक्टर साहब थे उनको कुछ लगा कि प्रॉब्लम कुछ अलग है। अच्छा। वो डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं, वो पैरानॉर्मल चीजों या फिर कुछ इस तरह का तंत्र मंत्र पे वो बिलीव करे और लोगों को बोले, तो लोग थोड़ा कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप ऐसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके पिताजी को साइड में ले जाके बोला कि देखिए मैं ऐसा बात तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं यकीन करता हूँ इन चीजों पे। एक तांत्रिक है, मतलब वो जानता था, नॉलेज था उसको, उससे रिलेटेड भूत वूत को अपना निकालना, इस तरह का काम करते थे। तो उसका असिस्टेंट जो था, डॉक्टर का असिस्टेंट के दादाजी का भाई का लड़का था वो, और उसका पहनावा ऐसा भी नहीं था कि वो तंत्र मंत्र या फिर ऐसा, वो सिंपल शर्ट पैंट में ही था। बोला उसको आप कंसल्ट कीजिए। फिर उसका एड्रेस लेके उसके पिताजी उसको जाके सारा कहानी बताया, बोला कि चलिए मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन हो गया, ऐसा ऐसा, मेरे पूरा पीछे का कहानी बताया। बोला कि ठीक है आप चलिए, आप लोग रेडी रहना, मैं आता हूँ। तो उसको तो लेके ही आए वो। फिर वहां पे आके हॉस्पिटल में इन लोगों को क्या करा, थोड़ा चावल वगैरह लेके कुछ उन्होंने अपना घेरा वगैरह बनाया और बोला कि जब तक मैं ना बोलूं आप इस घेरे से बाहर नहीं निकलना। आपको एलिजेशन वो हो सकता है कि मेरे को कोई बुला रहा है या फिर कुछ भी ऐसा, लेकिन आप गलती मत करना कि इससे बाहर आ, ठीक है, आप मेरे को कोऑपरेट करो, कुछ नहीं होगा, मैं ठीक कर दूंगा। उसके पिताजी को थोड़ा बिलीव हुआ कि हाँ कुछ होप जग रहा है, कहीं से तो जग रहा है। फिर वो सारा चीज क्रिएट हुआ, वो घेरा वगैरह बनाए, वो मंत्र वगैरह करने लगे। उसके बाद जाके जो दोनों बैठी थी तो उसकी मम्मी को आवाज आया, उसके बेटे की आवाज में कि मम्मी मेरे पास आओ, मुझे बचाओ। तो वो उठने ही लगी, वो बेटा का आवाज था, तो सोचा कि बेटा मेरा बुला रहा है, अब बहुत देर के बाद बोला है। फिर उसके पापा जो है वो बोले कि नहीं अभी बैठो, और मंत्र उच्चारण जो वो आए थे, तांत्रिक कह लीजिए उसको, वो कर रहे थे अपना सब कुछ, वो अपना एक्टिविटी अलग जगह पे वहीं पे कर रहे होंगे आईसीयू के आसपास ही। फिर जाके वो सब चीज इनको धीरे धीरे वो बंदा एक्टिविटी करने लगा, मतलब तेज हरकत करने लगा, आंख चढ़ गए ऊपर, क्योंकि जो उसके अंदर आत्मा थी वो चाह नहीं रही थी कि मैं निकलूं यहाँ से। तो वो जो मंत्र उच्चारण और जो साधना वहां चल रहा था उससे उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो वो बच्चे के रूप में उसको बच्चा में वो हरकत कर रहा था, बच्चा भी हरकत कर रहा था। फिर 1-8 घंटा ऐसे बीता। उसके बाद जो वो तांत्रिक थे वो बोले कि आप जब ये थोड़ा होश में आएगा तो इसका नाम लेके आप बड़े प्यार से बुलाना इसको, ताकि वो कॉन्शसनेस में आए बच्चा, क्योंकि उस पे हावी है वो अभी, तो वो एक्टिविटी कर रहा है, तो आप बुलाओगे तो आपका आवाज जल्दी ये एडॉप्ट करेगा। तो फिर वो हुआ। फिर वो जो उसकी मम्मी थी उसको ऋत्विक करके आवाज लगाई, धीरे धीरे सही हुआ। उसको फिर धागा वागा इन लोगों को भी बांधा, उसको भी बांधा, और वो कुछ शीशी में फिर उसको बंद करा और बोला कि तब ठीक हो गया। तो वो कमजोर हो गया था। फिर डॉक्टर साहब ने ग्लूकोज का एक ग्लूकोज चढ़ाया उसको, चूंकि 3 दिन से आत्मा उसके अंदर रह रहा था, 2-3 दिन हो गए, तो वो कमजोर हो चुका था। फिर ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, फिर इसको लेके आए। फिर वो धन्यवाद करने गए उस तांत्रिक को, इनके पिताजी, कि आपने बहुत बड़े संकट से निकाल लिया मेरे को, ये वो। फिर जाके ये लोग फिर उसके बाद सही हो गए। फिर उन्होंने तांत्रिक से कुछ सवाल था, बोला कि आगे फर्दर फ्यूचर मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी था वो अब आप ही को क्या, अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा, अब वो मेरे कंट्रोल में है, मैंने रख रखा है, मैं उसका जो है करना उसको कर दूंगा। तो इस तरह से ये 2 कहानी है जो लगभग हर किसी के लाइफ में ये चीजें होती है। तो मेरे पास भी ऐसे कहानियां हैं,
और आते रहते हैं, सुनता रहता हूँ। कभी हम लोग गांव से निकले हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें, बहुत सारी कहानियाँ, तो ये चीज़ें सुनने में आता रहता है किसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है कभी, तो ये सब चीज़ें हैं। तो भाई ने ये 2 कहानियां बताया, तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपनों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अलग अलग टाइप के पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।